40 दिनों के पेरोल पर जेल से बाहर चल रहे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने एक और वीडियो गाना लॉन्च किया है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पेरोल पर जेल से बाहर आया एक सजायाफ्ता कैदी इस तरह शूटिंग करके गानों की वीडियो लॉन्च कर सकता है? देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पेरोल पर बाहर आया है गुरमीत राम रहीम और बाहर आकर एक नया वीडियो सॉन्ग यहां पर लॉन्च किया गया। 40 दिन की पेरोल पर बाहर आया है राम रहीम और ऐसे में जेल से बाहर आने पर राम रहीम ने सबसे पहले एक अपना वीडियो सॉन्ग जो है वो लॉन्च किया है। सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पेरोल पर जेल से बाहर आया एक कैदी इस तरह की शूटिंग करके गानों की वीडियो लॉन्च कर सकता है? और हर बार देखिए, जब भी राम रहीम पेरोल पर बाहर आता है तमाम तरह के सवाल यहां पर उठते हैं कि आखिर राम रहीम को लेकर इतनी छूट कैसे मिल रही है? क्या बाकी कैदियों को भी इस तरह की छूट मिलती है? हालांकि इस पर खुलकर कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन अब एक और ये देखिए मामला राम रहीम से जुड़ा हुआ। तो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में पेरोल पर जेल से बाहर आने के बाद राम रहीम ने अपना एक नया गाना लॉन्च किया है। राम रहीम ने अब देश की जवानी गाना रिलीज किया है जिसकी थीम ड्रग्स है और इस एल्बम के जरिए युवाओं को नशा छोड़ने की नसीहत दी गई है। इससे पहले राम रहीम ने तलवार से केक भी काटा था। जून 2022 का एक वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं और ये 3 तस्वीर आप देखिए किस तरह से जब भी पेरोल पर राम रहीम बाहर आता है, कभी तलवार से केक काटता हुआ नजर आता है, कभी अपना एक नया गाना वो लॉन्च कर देता है, वीडियो लॉन्च कर देता है। और ये तीसरी तस्वीर देखिए, जून 2022 का ये वीडियो। तो राम रहीम ने अब देश की जवानी गाना रिलीज किया है जिसकी थीम ड्रग्स है और इस एल्बम के जरिए युवाओं को नशा छोड़ने की नसीहत दी गई है। फिलहाल गुरमीत राम रहीम का ये गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में खुली जीप में एंट्री करता नजर आया राम रहीम। म्यूजिक वीडियो में पूर्व राष्ट्रपति और खिलाड़ियों के क्लिप भी हैं। ये देखिए, ये राम रहीम के नए वीडियो सॉन्ग का ये जो आप विजुअल्स देख पा रहे हैं, ड्रग्स पर ये नया सॉन्ग लेकर, ये वीडियो लेकर राम रहीम आया है। इसमें कई खिलाड़ी यहां पर नजर आ रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति की झलक भी इसमें देखने को मिल रही है और जीप में बैठकर राम रहीम की एंट्री होती है। और आपको बताते हैं कि आखिर राम रहीम को कब कब राहत मिली है। डेरा प्रमुख को पिछले साल 14 अक्टूबर को भी पेरोल दी गई थी और उस समय पेरोल मिलने पर उसने उत्तर प्रदेश के बरवाना आश्रम में पूरा समय बताया था। अक्टूबर 2022 से पहले जून में भी राम रहीम को हरियाणा सरकार ने 1 महीने की पेरोल दी थी और इसके अलावा पंजाब विधानसभा चुनाव से 2 सप्ताह पहले 7 फरवरी 2022 को भी राम रहीम को 3 सप्ताह का फरलो दिया गया था। तो ये कोई पहली बार नहीं है जब राम रहीम पेरोल पर बाहर आया है। इससे पहले भी कई बार राम रहीम को राहत मिल चुकी है। पिछले साल की अगर बात करें 2022 में भी कई बार राम रहीम बाहर आ चुका है। यौन शोषण और हत्या के मामले में सजायाफ्ता है राम रहीम। 7 फरवरी 2022 को भी फरलो पर राम रहीम आया था। जून 2022 में भी राम रहीम को पेरोल मिली थी। 14 अक्टूबर को भी पेरोल दी गई थी। पिछले साल का ये मामला 21 जनवरी 2023 को फिर पेरोल मिली है। और चलिए आपको बताते हैं कि राम रहीम पर कौन कौन से आरोप हैं। दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। तो साल 2002 का मामला, हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच की यहां पर बात की है। दुष्कर्म का मामला, सीबीआई कोर्ट ने रेप के आरोपों को सही पाया। दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा हुई है राम रहीम को। साल 2002 में पत्रकार की गोली मारकर हत्या का यह मामला है। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच हुई। सीबीआई कोर्ट ने 2006 में सीबीआई को सौंपा गया मामला। सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी पाया। रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस की तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन मामलों में राम रहीम जो है आरोपी है। कोर्ट ने
राम रहीम को आरोपी माना है। साल 2002 में पत्रकार की गोली मारकर हत्या का मामला, पत्रकार ने साध्वी से रेप की खबर छापी थी और साल 2006 में सीबीआई को सौंपा गया था केस। सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी पाया। रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में उम्र कैद की सजा हुई है राम रहीम को। रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी 2002 में डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में आरोपी है राम रहीम। रंजीत सिंह की चिट्ठी के पीछे भूमिका मिली थी और गुमनाम चिट्ठी के बाद डेरे में हड़कंप मचा था और साधुओं को बनाया था नपुंसक। इस तरह के कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर राम रहीम जेल में सजा काट रहा है और कई बार अब पेरोल पर बाहर भी आ जाता है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं सिरसा से जी मीडिया संवाददाता विजय कुमार का। विजय, एक बार फिर से राम रहीम जो है पेरोल पर बाहर है और पिछले दिनों जो हमने तस्वीरें देखी थी, राम रहीम जैसे ही जेल से बाहर आया तलवार से यहां पर राम रहीम ने केक को कट किया। अब देखिए उनका एक वीडियो आया है और यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या ऐसा आमतौर पर देखा जाता है कि कोई कैदी अगर पेरोल पर बाहर आता है और उससे इस तरह की राहत मिलती है? बिल्कुल बाबा राम रहीम इन दिनों बागपत के आश्रम में 40 दिन की पैरोल पे है। हालांकि 14 महीनों में 4 बार उनको पैरोल मिल चुकी है। हालांकि जो सियासी लोग हैं वो बिल्कुल इस पैरोल का लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि देश में ऐसे और भी बाबा हैं जो पूरी तरह से सजा काट रहे हैं या जेल में विचाराधीन, जो बंदी के तौर पर वो अभी जेल में बंद हैं, उनकी ऐसी पैरोल मिलना उनको क्यों मुनासिब नहीं है। तो बाबा राम रहीम पर हरियाणा सरकार क्यों इतनी मेहरबान हो रही है। हालांकि सारा मामला सिरसा से जुड़ा हुआ है। सिरसा से ही पूर्व पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में बाबा राम रहीम उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उससे पहले जो दोनों साध्वी थी, जो उसके यौन शोषण के मामले में भी बाबा राम रहीम को उम्र कैद की 20 साल की सजा हुई है। उसके बाद जो डेरा प्रबंधक थे रंजीत सिंह हत्याकांड में, उसमें भी बाबा राम रहीम को उम्र कैद की सजा हुई है। तो सारा मामला सिरसा से ही जुड़ा हुआ और सिरसा में ही डेरा प्रमुख राम रहीम का हेडक्वार्टर है। तो ऐसे में सिरसा से अंशुल छत्रपति जो पूर्व पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे भी हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा सरकार इतनी मेहरबान बाबा राम रहीम पर क्यों है। आखिर 14 महीनों में 4 बार इनको पैरोल किस आधार पर, किस बेस पर दी गई। तो साफ तौर पर ऐतराज जताना जरूरी उनकी तरफ से हो गया है। और इसके साथ साथ जो बाबा राम रहीम के पैरोल मिलने के बाद जो गतिविधियां हैं वो बिल्कुल तेज होती नजर आ रही हैं। हमने पिछली बार भी देखा था कि बाबा राम रहीम के सत्संग में ऑनलाइन सत्संग के जरिए ही पूरी तरह से हरियाणा सरकार, उनके नेता और कांग्रेस के भी जो नेता हैं, ये पदाधिकारी हैं, वो पूरी तरह से नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो पंजाब के जो जत्थेबंदियां हैं, भले ही बात की जाए तो बलजीत सिंह दादूवाल या अंशुल छत्रपति या कुछ जो डेरा विरोधी हैं, वो लगातार इनका विरोध करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ और बागपत का रुख कर लेते हैं। कुलदीप चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, बागपत में किस तरह का माहौल है, क्या तैयारी है? अब देखिए 40 दिनों की पेरोल पर राम रहीम आया है जेल से बाहर और अब इसको लेकर आगे की क्या तैयारी है? देखिए वीडियो यहां पर आ गया है और राम रहीम ने केक भी कट किया था पिछले दिनों। अब आगे क्या? बिल्कुल देखिए, बता दूं कि संत गुरमीत राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर है और 21 जनवरी से वो बागपत के डेरा सच्चा सौदा आश्रम जो बरनावा गांव में स्थित है, यहाँ पर वो रह रहे हैं। तो अंदर से ही जो डेरा है, डेरे के अंदर से ही राम रहीम वीडियो जारी कर रहे हैं और उनकी वीडियो, कई ऐसी वीडियो आई हैं, चाहे केक काटने वाली वीडियो हो या नशा मुक्ति को लेकर के वीडियो जो अभी आया है, गाना लॉन्च किया है संत गुरमीत राम रहीम ने। इस गाने को लॉन्च करने के बाद जो अंदर जो प्रक्रिया जो पूरी तरीके से चल रही है, तो संत गुरमीत राम रहीम, चाहे राजस्थान में अभी एक सत्संग हुआ था, वहां पर एक अभियान भी चलाया गया, स्वच्छता को लेकर के अभियान चलाया गया था, हरियाणा में भी चला था। तो अंदर से ही ऑनलाइन संत गुरमीत राम रहीम जो उनके समर्थक हैं, जो उनके अनुयायी है, उन्हें वो जो है वो सत्संग से के माध्यम से वो उन्हें अपने संदेश देते हैं और वीडियो इस तरीके से वो जारी किए जा रहे हैं जी। और ऐसे में जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उनका क्या मानना है कि देखिए बार बार ये बात कही जा रही है कि आमतौर पर अगर किसी कैदी को पेरोल मिलती है तो उसे क्या इस तरह की छूट मिलती है? इस तरह के वीडियो बनाने की यहाँ पर जो बात यहाँ पर कही जा रही है, ये छूट क्या सिर्फ राम रहीम को मिल रही है?
बिल्कुल देखिए, बता दूं कि संत गुरमीत राम रहीम पैरोल पर है और जो डेरा सच्चा सौदा आश्रम है वो पूरी तरीके से सुरक्षा के घेरे में है। बागपत की जो पुलिस है वो यहाँ पर लगाई गई है, अन्य सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि किसी तरह कोई दिक्कत न हो। लेकिन डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम अंदर ही वो वीडियो जारी कर रहे हैं, अंदर ही सॉन्ग्स बना रहे हैं, नशे को लेकर के हो चाहे वो केक काटने का हो, अंदर से ही उनके वीडियो जारी होते रहते हैं और उस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आती है। विपक्षी जो है वो भी इन पर काफी सवाल खड़े करते हैं कि इस तरीके से जो वीडियो बनाई जा रही है वो उन पर जो है सवालिया निशान खड़े करते हैं कि जो पैरोल मिली है, पैरोल मिलने के बाद इस तरीके से जो सॉन्ग्स बनाना कहाँ तक ठीक है, कहाँ इस तरीके से हालांकि उन्हें किस तरीके से आजादी मिली है कि वो सॉन्ग्स बना रहे हैं और इस तरीके से वीडियो जारी किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए कई ऐसे मामले हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे थे कि कई मामलों में चाहे साध्वी से रेप का मामला हो, पत्रकार की हत्या का मामला हो, ऐसे गंभीर आरोपों को लेकर उम्र कैद की सजा पर है राम रहीम, सजा याफ्ता कैदी है और बार बार ये सवाल उठते हैं। सबसे पहले तो पेरोल को ये सवाल उठते हैं कि आखिर कैसे बार बार राम रहीम को लेकर जो है पेरोल मिल जाती है, बार बार राम रहीम जेल से बाहर आ जाता है। पिछले साल भी हमने देखा था, साल 2022 की अगर बात करें तो कई बार राम रहीम जेल से बाहर आया है। ऑनलाइन सत्संग करता है, सत्संग में तमाम जो जनता इकट्ठा होती है, जुटती है। और अब देखिए राम रहीम ने जो नया तरीका यहाँ पर शुरू कर दिया है, कहीं ना कहीं वो गुड बुक्स में आने की कोशिश कर रहा है राम रहीम कि मैं तो यहाँ पर लोगों को अच्छी शिक्षा दे रहा हूं। ड्रग्स की यहाँ पर जो बात कही जा रही है, जो वीडियो ये आया है ड्रग्स को लेकर, कहीं ना कहीं जो युवाओं को संदेश देने की कोशिश राम रहीम दे रहा है, तो क्या इसे माना जाए अपनी छवि को सुधारने की कोशिश क्या राम रहीम की हो रही है? कुलदीप, आवाज आ रही है? लगता है संपर्क। जी 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 बिल्कुल। देखिए मैं बता दूं कि जो डेरा है यहाँ पर बारनावा गांव में है और बिनौली थाना क्षेत्र लगता है। जिस वक्त 21 जनवरी को राम रहीम को यहाँ पर लाया गया था तो यहाँ पर सुरक्षा इतनी चाकचौबंद कर दी थी और क्योंकि यहाँ पर जो सत्संग करने की या किसी भी अनुयायी को यहाँ पर जो डेरे के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, पुलिस व्यवस्था की गई है, कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर सत्संग नहीं हो रहा तो संत गुरमीत राम रहीम जो है ऑनलाइन वो सत्संग कर रहे हैं और जो वो अपने समर्थक हैं उन्हें ऑनलाइन ही संदेश दे रहे हैं। और ये इस तरीके से जो एक नया ट्रेंड जो बना है कि वो वीडियो जारी कर रहे हैं, वीडियो संदेश के जरिए वो चाहे नशा मुक्ति को लेकर के हो, चाहे स्वच्छता को लेकर के हो, इस तरीके से वो संदेश अपने जो उनके अनुयायी हैं उन तक पहुंचा रहे हैं, वीडियो जारी किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर क्योंकि यहाँ पर किसी को अंदर जाने की अनुमति किसी तरीके की नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है, अंदर से ही राम रहीम इस तरह की वीडियो ये जारी कर रहे हैं। लेकिन इन वीडियोस को लेकर क्या प्रशासन की तरफ से कोई बात नहीं कही जा रही कि क्या इस तरह की छूट यहाँ पर कैदियों को मिलती है? प्रशासन का क्या कहना है? राम रहीम इस तरह से अंदर बैठे बैठे ही, हालांकि आप जो बता रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर काफी चाक चौबंद इंतजाम देखे जा रहे हैं, कोई भी अंदर नहीं जा सकता, लेकिन अंदर बैठे बैठे ही देखिए वीडियो रिलीज हो रहे हैं। बिल्कुल। देखिए जिला प्रशासन पर भी एक सवालिया निशान खड़े करता है कि राम रहीम यहाँ पर रह रहे हैं क्योंकि बरनावा आश्रम जो है बागपत जनपद में है और यहाँ के अधिकारियों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से वो पैरोल पर हैं, इस तरीके से वीडियो वो अगर जारी कर रहे हैं तो वो सही है या गलत है, इस तरीके की जांच करनी चाहिए। हालांकि अधिकारियों से हमारी अभी तक इस संबंध में क्योंकि हमने बात करने का प्रयास किया तो अधिकारी इस पर अभी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल कुलदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हरियाणा महिला अध्यक्ष जो है, महिला आयोग की अध्यक्ष है रेणु भाटिया जी। रेणु भाटिया जी, राम रहीम 40 दिनों की पेरोल पर एक बार फिर बाहर आया है और बाहर आकर देखिए ये वीडियो लॉन्च किया जा रहा है राम रहीम की तरफ से। देखिए मैं एक ही बात कहूंगी कि पेरोल पर उनको कानूनी तरीके से भेजा गया होगा क्योंकि एक कानूनी प्रक्रिया है। उसके अंतर्गत उनका पेरोल पर बाहर आकर ये सब करना कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है या नहीं आता, ये कानून को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए। यदि ये कानूनी गतिविधियों के अंतर्गत उचित है तो उस हिसाब से देखा जाना चाहिए, परंतु यदि उचित नहीं है कि एक पेरोल पे आया व्यक्ति इस तरह से करे तो मुझे लगता है कि कानून को अपनी पूरी कार्रवाई करनी चाहिए।
क्या आपके आयोग की तरफ से कोई एक्शन लेने की यहाँ पर प्लानिंग है? क्योंकि देखिए कई गंभीर आरोप यहाँ पर सजायाफ्ता कैदी है राम रहीम, और ये कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन वो बाहर आता रहता है, कभी तलवार से केक कट करता है, और अब देखिए ये वीडियो सामने आ रहा है, ऑनलाइन सत्संग भी करता है। देखिए, मेरे को लगता है कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सारी बात की जानी चाहिए। कानून से ऊपर कुछ नहीं, अदालत से ऊपर कुछ नहीं। कानून यदि उनको इस चीज की अनुमति देता है, यदि उनके राइट्स में ये बात आती है कि आप पेरोल पर है या बाहर हैं, तो आप किस लिमिट तक क्या कर सकते हैं, तो मुझे लगता है आप और मैं इसमें दखल नहीं दे सकते। परंतु यदि कानून की गतिविधियों के अंतर्गत ये नहीं आता, तो जो एक्शन बनता है वो किया जाना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो छूट, जो राहत राम रहीम को मिलती है, क्या बाकी अन्य कैदियों को भी मिलती होगी? देखिए, कानूनी प्रक्रिया सबके लिए बराबर है। कोई भी कैदी हो, उसका उसके अंतर्गत केस चल रहा है, क्या जिस प्रक्रिया के अंतर्गत या जिस धाराओं के अंतर्गत या जिस जुर्म के अंतर्गत वो वहां पर हैं, उसमें क्या ढील हो सकती है, क्या छूट कानूनी तौर पर दी जाती है, ये तो उसके मुताबिक डिपेंड करता है। क्योंकि संविधान से बड़ा, कानून से बड़ा मुझे लगता नहीं कि हम कुछ इसके बाद कह सकते हैं। और डेफिनेटली कानून पूरे देश के हर व्यक्ति के लिए बराबर है, जिस प्रकार हमारे सभी सीनियर्स भी इस बात को हमेशा कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। तो जब कानून बराबर है, तो यदि गलत गतिविधि कोई करता है, उस कानून का दुरुपयोग करता है, तो उसके खिलाफ वैसी ही कार्रवाई होती है और होनी भी चाहिए। देखिए, पत्रकार की हत्या के मामले में आरोपी है राम रहीम, साध्वी के साथ रेप के मामले में दोषी है, और बिल्कुल उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके अंतर्गत वो सजा भुगत रहे हैं। और कानून यदि उनको इस चीज की अनुमति देता है कि वो पेरोल पर बाहर जा सकते हैं, उसके अंतर्गत वो क्या क्या कर सकते हैं, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, उनके क्या अधिकार हैं, कि क्या उनका फर्ज बनता है उसके लिमिट के अंतर्गत, मुझे लगता है उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और उतना ही करना चाहिए। ये बात हर एक के लिए बराबर हिसाब से चलती है। चलिए, रेणु भाटिया जी बने रहिए हमारे साथ फोन लाइन पर अंशुल छत्रपति जी भी जुड़ चुके हैं। अंशुल छत्रपति जी, आप तो भुक्तभोगी रहे हैं, आपने तो इतने सालों से लंबी लड़ाई लड़ी है। देखिए, राम रहीम को हर दिन हर बार देखिए ये राहत मिलती है, लेकिन खुलकर उसको लेकर कोई भी बात नहीं कहता। जी, देखिए, खुलकर बात करना ना करना, ये एक जो राजनीतिक लोग हैं उनके लिए तो हड्डी है ये मुद्दा। क्योंकि इस मुद्दे पर चाहे विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे सत्ताधारी दल है, सभी का रवैया एक जैसा ही है। और हमने क्योंकि 17, 18, 19 साल लगातार ये सब देखा है, भुगता है। सभी पार्टियां जो सत्ता के अंदर रही, जब रही, तो उनका रवैया राम रहीम के प्रति बड़ा रहा और सपोर्टिव रहा। तो इस वजह से हमने तो लगातार इन चीजों को देखा है, सहा है। आज भी वही सब चल रहा है। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सभी का रुख यही है कि अगर राम रहीम के खिलाफ बोला जाएगा तो उनका वोट बैंक कहीं ना खिसक जाए। इन सारी चिंताओं के कारण जो भी गैर कानूनी गतिविधियां हो रही हैं, उसके खिलाफ कोई खुलकर बोलना नहीं चाह रहा है। जहाँ तक हमारी बात है, हम पीड़ित परिवारों में से हैं। हमने लगातार खुलकर लड़ा भी है, बोला भी है, पहले भी बोलते रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं। और राम रहीम को जिस तरीके से कानून की पेचीदगियों का इस्तेमाल करके, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कानून के अंदर जितने भी लूप होल्स हैं उनका फायदा उठा करके राम रहीम को जिस तरीके से बाहर लाया जा रहा है कि राम रहीम जो भी पैरोल दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है, कानून के दायरे में है, कानून के तहत। कानून का जो इस्तेमाल करके, कानून का बिना इस्तेमाल करके जिस तरीके से उसको छूट दी जा रही है, ये कहीं ना कहीं खतरनाक है समाज के लिए, कानून के लिए, कानून व्यवस्था के लिए। राम रहीम के लिए जैसे अपराधियों के लिए कानून को आपने कैसे तोड़ मरोड़ के। दूसरी बात, राम रहीम को पैरोल देने से पहले
आपने अंदर संशोधन किया, उसमें से कुछ चीजों को, कुछ नियमों को कैसे हटाया सरकार ने, ये सारी चीजें जो है चिंता पेश करती हैं, चिंता भरी है कि कैसे बलात्कारी को फायदा पहुंचाने के लिए वोट कोटों के चलच के पीछे आप कानूनों में, नियमों में बदलाव कर रहे हैं। इससे ज्यादा सरकार और कैसे गिर सकती है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि पैरोल पर कैदियों के अधिकार की बात की जा रही है बार बार सरकार द्वारा, सरकार के प्रवक्ताओं द्वारा। तो कैदी का अधिकार होता है, नो डाउट, लेकिन उसकी पैरोल नियमों के अंदर बहुत सारी चीजें निहित हैं कि किस तरीके से अगर वो कैदी जो है वो आदतन अपराधी है, वो हार्डकोर क्रिमिनल है, वो बार बार ऑफेंस कर रहा है, तो उसके लिए के कानून के अंदर बहुत सारी चीजें जो है और उनको बार बार उनसे अवगत करवाया गया है कि आप किसी हार्डकोर क्रिमिनल को, किसी आदतन अपराधी को किसी भी तरीके से पैरोल जो है इस तरीके से खुले तौर पर नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल अंशुल छत्रपति जी, रहीम को बार बार हाँ, आप बने रहिए हमारे साथ। रेणु भाटिया जी हमारे साथ बनी हुई है। रेणु भाटिया जी, अंशुल छत्रपति को आप जानती होंगी, इनके पिता के हत्या के मामले में, इनके पिता पत्रकार थे और इन्हीं की हत्या के मामले में राम रहीम को उम्र कैद की सजा हुई है। क्या कहेंगे आप इन्हें? देखिए, कोई भी अपराधी जो गतिविधि करता है डेफिनेटली अपराध की श्रेणी में करता है और वो दुखद है। अंशुल जी के साथ पूरी सहानुभूति है, पूरे देश की, हरियाणा राज्य की और सभी की सहानुभूति है, मेरी स्वयं मन से सहानुभूति है। परंतु हम किसी भी तरीके से कानून सकते, यदि मैंने एक ही बात कही कि वो कितने भी बड़े अपराधी हैं, कानून के दायरे में अगर वो गलती करते हैं पेरोल पर आकर, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि उनके पेरोल पर आने के कुछ अधिकारों के तहत इस बात की छूट मिलती है कि वो इस तरह की पर्सनल कोई बात कर सकते हैं, यदि वो कोई भड़काऊ बात करते हैं, जैसा कि मैंने कानून में जितना भी मुझे समझ आती है बात, कि यदि वो कोई ऐसी भड़काऊ बात करते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं, वो एक और अपराध कर रहे हैं बाहर आकर। तो यदि वो अपनी कोई वीडियो वायरल करते हैं, कुछ करते हैं, तो मुझे लगता है कि कानून के दायरे में किया हुआ काम, कानून के नजर में जो उनको सजा देता है या उनको छूट देता है, उसके लिए कानून इस बात के लिए आगे बढ़ता। अंशुल जी, जो बार बार ये देखिए राम रहीम जितनी बार बाहर आता है, कहीं ना कहीं एक जो अपनी छवि सुधारने की कोशिश राम रहीम की तरफ से की जा रही है। जो वीडियो अभी राम रहीम का सामने आया है, ड्रग्स को लेकर यहां पर संदेश देने की कोशिश राम रहीम कर रहा है, और क्या यहां पर माना जाए, क्या कोशिश है यहां पर राम रहीम की? क्या अपनी इमेज सुधारना चाहता है राम रहीम? अंशुल जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, बीच में आवाज कट रही थी। जी, मैं एक बार फिर से आपको सवाल दोहरा देती हूँ। मैं ये कह रही थी कि राम रहीम जो बार बार जेल से बाहर आता है, पेरोल पर बाहर आता है, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा है, दिखा रहा है कि एक मैसेज दे रहा है। जो वीडियो हाल ही में सामने आया है राम रहीम का, उसमें ड्रग्स को लेकर बात कही जा रही है कि युवाओं को ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। तो क्या माना जाए? देखिए, एक चीज तो मैं यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बार बार बाहर आकर के वो वीडियो जारी कर रहा है, वो गीत जारी कर रहा है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक अपराधी जिसके ऊपर हमारी न्यायपालिका ने बिल्कुल ये स्पष्ट मोहर लगाई है, वो एक बलात्कारी है, वो एक मर्डरर है, हत्यारा है। दो हत्याओं के मामले में दो बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा उसे सुनाई जा चुकी है। दो रेप के चार्जेस में उसको सजा सुनाई जा चुकी है। तो वो व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर है, हार्डकोर क्रिमिनल है। ऐसे व्यक्ति का बाहर आकर वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले अपनी इमेज चमकाने के लिए, लेकिन एक बात हमारे संविधान के अंदर तय है, हमारे कानून के अंदर तय है कि कोई व्यक्ति जितना मर्जी चैरिटी के काम कर ले, समाज सुधार के काम कर ले, उसको हत्या या बलात्कार करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। ये बात हमारे कानून के अंदर, संविधान के अंदर बिल्कुल तय है। कहीं भी हमारे यहाँ लाइसेंस नहीं दिया जाता कि आप चैरिटी के काम कर रहे हो, आप जितने मर्जी रेप करो, जितने मर्जी मर्डर करो। दूसरी बात मैं ये कहूँ, अभी भाटिया जी ने कहा कि वो बाहर आकर वीडियो जारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो कोई भड़काऊ काम करेंगे, कोई गैर कानूनी काम करेंगे, तो यहाँ मैं इनके
ध्यान में एक चीज लाना चाहता हूँ जी। कि पिछली दफा जब पैरोल मिला, एक बार जब इनको एम्स ले जाया गया इलाज के बहाने, तो रास्ते के अंदर उनकी गाड़ी में 2 महिलाओं को बैठाया गया। जब वो मामला मीडिया में उछला तो उसके बाद एक डीएसपी को सस्पेंड करके उसकी बलि ले ली गई। उस मामले को वहीं निपटा दिया गया, दबा दिया गया, जबकि वो डीएसपी बार बार कह रहा था कि मुझे वो महिलाएं राम रहीम की गाड़ी में बैठाने के लिए बार बार मुझे चंडीगढ़ से किसी वीआईपी का कॉल आ रहा था, लेकिन उस मामले की कहीं भी जांच करने की जहमत नहीं उठाई गई कि वो वीआईपी कौन था। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि बरनावा स्थित आश्रम में जब पिछले दफा पैरोल पर राम रहीम को भेजा गया, तो बरनावा के यूपी के डीएम ने 2 बार नोटिस दिया गया, जो बरनावा के उस आश्रम के गेट पर चस्पा किया गया कि आप कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप इसे बंद कीजिए, अदरवाइज आपकी पैरोल रद्द करने के लिए हम लिखेंगे। ये रिकॉर्ड की चीज है, आप इसे चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कानून की अवहेलना की कि नहीं की, 2 बार नोटिस हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल छत्रपति जी और रेणु भाटिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल अभी भी उठ रहे हैं लगातार। हमारे सिरसा से सहयोगी विजय कुमार भी बने हुए। विजय, अभी आपने सुना होगा अंशुल छत्रपति जी को, और उन्होंने तो यही कहा है कि यहाँ पर जो है प्रशासन को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया कि कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं मिली भगत की यहाँ पर बात कही जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह से अंशुल छत्रपति ने दावा किया है कि बरनावा के आश्रम में बाबा राम रहीम की जो गतिविधियां चल रही थी उसके खिलाफ उन्होंने नोटिस चिपकाया है। हालांकि नोटिस पर अभी कोई गौर नहीं किया गया है। हालांकि सरकार यूपी में भी बीजेपी की है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में बीजेपी सरकार पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी सरकार बाबा राम रहीम को कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास कर रही है। बाबा राम रहीम पर बीजेपी सरकार जरूर मेहरबान होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि तमाम तरह के जो आरोप हैं अंशुल छत्रपति की तरफ से लगाए गए हैं और इसी तरह के आरोप जो हैं वो बलजीत सिंह दादूवाल जो पंजाब के जत्थेदार हैं वो भी लगाते रहे और जो भी डेरा के विरोधी हैं वो इस तरह के आरोप लगाते रहे। लेकिन बीजेपी अब कहीं ना कहीं आरोप इन पे लगते रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाबा राम रहीम पर ज्यादा मेहरबान हो रही है। आखिर क्यों 14 महीनों में 4 बार बाबा राम रहीम को ही पैरोल दी गई और क्यों बाबा राम रहीम पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? जी बिल्कुल विजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अपडेट यही है कि 40 दिन की पेरोल पर राम रहीम बाहर आया है और बाहर आकर हाल ही में वो सुर्खियों में जो बना हुआ है अपने इस वीडियो को लेकर जो हाल ही में राम रहीम की तरफ से लॉन्च किया गया है। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।